अब हम देखते हैं भाई लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की, भाई इस मॉडल की अब लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो इसकी भाई 5 प्राइमरी लिमिटेशन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले हम देखते हैं पहली लिमिटेशन, द बोहर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अभी आपने देखा भाई, हमने आपको बताया था ना कि भाई जब हमने आपको एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि भाई बोहर एटॉमिक थ्योरी ने जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं उनके स्पेक्ट्रा को बहुत ही अच्छे से भाई एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही अच्छे से उसको भाई रैशनलाइज कर दिया था, इजंट इट। लेकिन जब आपने इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज हैं, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, उनके स्पेक्ट्रा को रैशनलाइज करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमारे पास भाई सही रिजल्ट नहीं आए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी भाई, तो दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो आपने भाई देखा था ना कि जब आपने जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का स्पेक्ट्रा आपने चेक किया था तो लाइमन सीरीज में बहुत सारी लाइन आई थी। ठीक है, लाइंस का एक सेट क्या था, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट और पिफर्न सीरीज। लेकिन जैसे कि लाइमन सीरीज की जो अल्फा लाइन थी वो एक सिंगल लाइन थी ना, लेकिन आप एक काम करें, जो आपका सैंपल है, जो आपने भाई ग्लास ट्यूब के अंदर जो आपने एटॉमिक हाइड्रोजन फिल कर रखी है, आप उस ग्लास ट्यूब के ऊपर अगर आप क्या लगा देते हो, 2 मैग्नेटिक प्लेट्स, या उसके ऊपर आप क्या लगाते हो, 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स, तो जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड था उसके अंदर हर एक लाइन मल्टीप्लेट में टूट जाती है। यानी कि लाइमन सीरीज की जो लाइंस हैं, लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन है वो भी क्या होगी भाई, मल्टीप्लेट में टूट जाएगी। ठीक है, जो बाकी लाइन है वो भी मल्टीप्लेट्स में टूट जाएंगी। तो ऐसा क्यों, इसको, और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी हुआ है। ठीक है, तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके पास इसका कोई आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाए, वो भाई मल्टीप्लेट में टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और अगर मान लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग हो जाए स्पेक्ट्रल लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के पास ना तो जीमन इफेक्ट का भाई कोई आंसर था और ना ही इसके पास स्टार्क इफेक्ट का कोई आंसर था। ठीक है, और यही नहीं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लाइमन सीरीज की आप ये बताएं कि पहली लाइन जो अल्फा लाइन थी, अरे भाई N2 से N1, वो एक सिंगलेट थी ना, आपको एक सिंगलेट नजर आती थी। ठीक है, एक सिंगल लाइन भाई, एंड आप क्या मानते थे कि N2 से N1 एक लाइन, N3 से N1 दूसरी लाइन, N4 से N1 तीसरी लाइन, N5 से N1 चौथी लाइन, इजंट इट। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ही छोड़े, जब आप उनकी एब्सेंस में भी जब आप लाइमन सीरीज की हर लाइन को जूम करते हो तो वो एक्चुअल में एक डबलेट निकलती है। वो तो भाई वो जो डबलेट होता है उसकी पीक्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होती हैं, तो वो आपको सिंगलेट नजर आता है। मतलब N2 से N1 जो ट्रांजिशन है वो एक्चुअल में एक डबलेट है, ना कि एक सिंगलेट। तो ये बात भी इसके भाई इसके समझ से बाहर थी। ठीक है, ये क्या है इसकी सेकेंड लिमिटेशन। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड लिमिटेशन, दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इस सीरीज के अंदर हमने आपको पहले क्या पढ़ाया था कि भाई लाइट के पास क्या होता है, ड्यूल कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, डी ब्रोगली ने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, ड्यूल नेचर। इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल भी बिहेव करता है कई फिनोमेना में, और कई फिनोमेना में वो बिहेव करता है एज वेव। ठीक है, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन भी क्या रखता है, ड्यूल बिहेवियर, ड्यूल कैरेक्टर। लेकिन जो ड्यूल कैरेक्टर है पार्टिकल का उससे कंप्लाई नहीं करता कौन, बोहर का एटॉमिक मॉडल। हालांकि बोहर ने बाद में भाई आपको आगे बढ़ाया जाएगा, उन्होंने एक असफल एक कोशिश की भी थी कि भाई इसको ये बता पाएं कि भाई ये भी क्या होता है, ये भी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को उससे भाई कंप्लाई करता है, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो भाई ये उसके कंपेटिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मॉडल भाई ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखते हैं फोर्थ लिमिटेशन, दिस मॉडल इज नॉट कंपेटेबल विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप ये बताएं कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने भाई ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं ना, इजंट इट। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी आपको भी फ्यूचर की जो ट्रेजेक्ट्री आपको मालूम होती है, मतलब आप उसमें जो फ्यूचरिस्टिक पोजीशन है वो तो आप मालूम कर ही सकते हो, और इसमें आप भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके लिए उसका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग तो भाई वो भी साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट किया
जा सकता है। पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग तो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं कि भाई अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन करने की ट्राई करते हो तो मोमेंटम गलत आएगा, और आप मोमेंटम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आएगी, और आप मोमेंटम पता करने की आप कोशिश करते हो तो भाई पोजीशन में बहुत ज़्यादा क्या आती है, अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, तो ये भी क्या थी इसकी भाई एक लिमिटेशन की भाई ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कंपेटिबल नहीं है। अब देखते हैं भाई फिफ्थ लिमिटेशन। फिफ्थ लिमिटेशन क्या होती है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। और भाई इस मॉडल ने ये भी नहीं बताया कि जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को आप इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, एटम्स आपस में जुड़ते ही क्यों हैं कि भाई वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो बोहर एटॉमिक मॉडल की समझ से बाहर। ओके, अच्छा एक लिमिटेशन आमतौर पर मैंने देखा है, एक लिमिटेशन बच्चे ये भी बोल देते हैं कि भाई इसने एटम को डिस्क लाइक शेप दी थी। अरे भाई आप हाइड्रोजन के लिए तो आप बोल सकते हो कि वो डिस्क लाइक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस और भाई इलेक्ट्रॉन अपने पहले ऑर्बिट में घूमता है। हाइड्रोजन के लिए तो बात आपको भाई थोड़ी बात आपको भाई जस्टिफाइड लगती है। अब हालांकि बोहर मॉडल को भाई जो आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन कुछ बातें भाई आपको आगे मालूम पड़ेंगी कि आप ये नहीं कहते कि पहले ऑर्बिट में क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले ऑर्बिट में भाई आप कितने बढ़ते हो भाई 18 इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। तो 2 8 18 आपने पढ़ा होगा ऐसे, ठीक है। तो वो जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑर्बिट फिर ऐसे होते हैं भाई, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा ऑर्बिट ऐसे हो जाएगा, तीसरा ऐसे हो जाएगा, चौथा ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर की जब मैंने बनाया था ना आपका, वो हमने आपको वही बताया था कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें भी तो क्या था भाई, उसमें जो ऑर्बिट्स थे, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं सारे के सारे भाई ऐसे सर्कल में तो नहीं घूमते थे ना, वो सर्कल तो थे, लेकिन वो सर्कल भाई उन सर्कल्स का जो प्लेन था वो प्लेन्स क्या था, डिफरेंट था। मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हो, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हो, कुछ ऐसे घूमते हो, कोई ऐसे घूमता हो, कोई ऐसे घूमता हो, कोई ऐसे घूमता हो, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमको भी एक स्फेरिकल शेप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इतनी भाई ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन नहीं है, इसको लिमिटेशन ना बोलें कि भाई ये डिस्क लाइक बिहेव शो करता है। ठीक है, ओके।